नाइन्थ में क्या है कि लेट द ज्वाइंट पीएमएफ, ये ना, तो तब सब्जेक्टिव भी आते थे, तब ये 21 मार्क्स का क्वेश्चन था एक्चुअली। तो यहाँ पे लेट द ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आपको दे रखा है, इसको ठीक से फिट करो। तो यहाँ जो है एम की वैल्यू है 0 to n, एंड एन की वैल्यू है 0 to ∞, इस तरह का सपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई दोनों चाहिए तुम्हें। तो यहाँ से मुझे ये समझ आ रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं e⁻⁻1 1m/m फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे इसको मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब बनेगा m फैक्टोरियल, इधर लिख दिया। तो अब होगा n, या हाफ की पावर n भी है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है हाफ की पावर n। तो n फैक्टोरियल m⁻m, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी के लिए रुको, तो इसको है, तो यहाँ क्या होगा e⁻⁻1 1 की पावर n/n फैक्टोरियल, ये ठीक है, ठीक है। तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, अब ध्यान से पहचानो इसको। तो ये एक्चुअली हाँ n, सर, ये तो बाइनोमियल हो गया। y=n, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आ जाएगा आपके पास, y आ गया ना, तो x=m गिवन y=n। तो यहाँ से क्या समझ आया आपको, यहाँ से ये समझ आया कि जो y है वो क्या है, पॉइसन 1 है, और x गिवन y जो है ये बाइनोमियल n,1/2 है। और ये थ्योरम पढ़े हो, कुछ दिन पहले ये थ्योरम लिखाया था। तो यहाँ से y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डायरेक्ट तो नहीं मैं बता सकता, n बट लैम्डा, अरे इससे कर भाई लूंगा। थ्योरम है सीधा सीधा, x इज अ पॉइसन लैम्डा p लैम्डा, तो ये सिंपल आ जाएगा y इज पॉइसन p लैम्डा, लैम्डा यहाँ 1 है, p यहाँ हाफ है, तो ये 1/2 आ जाएगा। थ्योरम सीधा से लिखाया था मैंने, थ्योरम लिखाए थे, x इज पॉइसन लैम्डा, y गिवन x, दिस इज बाइनोमियल n,p, देन वाइज, रिवाइज करो इसलिए डिवीजन जरूरी है, कि भूल जाते हो तो चीजें, है ना। तो आ जाएगा पॉइसन p लैम्बडा, तरह से आ जाएगा। तो हो गया तुम्हारी जगह, एक्स वाई मिल गया, और यहाँ से एक्स गिवन था ना, तो एक्स होगा ये, एक्स इज पॉइसन लैम्ब, ये है ना, ये और ये मिलके, तीनों मिलके ये। जी सर। सर एक 15 का ये है सर, वो उसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, वो क्या 15 15 का ये। 15 ये, जैसे सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड है क्या, इससे तो बहुत लंबा जा रहा है, लेंथ ही जा रहा है बहुत। नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, 12 नंबर का है, तो तब जब आया था सब्जेक्टिव ही था, शॉर्टकट क्यों लगाएंगे। हमें पहले ग्राफ, ये सपोर्ट है, ज्वाइंट दे रखा है, और आप ग्राफ बनाओ, सपोर्ट मिल गया, यू भी है, तो करो यू भी इंडिपेंडेंट, इसलिए क्या करोगे, यू भी का ज्वाइंट निकालोगे, यू का मार्जिनल, वी का मार्जिनल, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल ऑफ यू भी इज इक्वल टू ज्वाइंट यू भी, ये दिखा दोगे तो हो जाएगा। यस सर, यस सर, उस तरह से तो हो जाएगा, बस हाँ उस कोई तरीके से शॉर्टकट करना पड़ेगा, ये ढूंढना लेंथ पड़ेगा। क्वेश्चन ही उसका है, तो करना उससे पड़ेगा। सर एक 20 देखना, कौन सा, 20 इस तरह क्वेश्चन सर हमने जो बहुत, इसमें वो मैक्स। जी सर, सर बहुत सारे पूछ रखे हैं यूनिवेरिएट में, सर इसमें दिक्कत होता है कहीं
एक्सपेक्टेशन में मैक्सिमम पूछ लेता है, कभी प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम मिनिमम पूछ लेता है। हाँ तो तो भाई इसमें जिसमें जो मैक्सिमम जिसमें जो पूछेगा वो लगाओ। थ्योरम पढ़े हो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैक्सिमम वाला है ना, तो मैक्सिमम में तो लेस देन का चक्कर होता है। ये जो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 लेस देन k, अगर ऐसा होता है ना, ये होता है इफ एंड ओनली इफ x1 लेस देन k एंड x2 लेस देन k। तो जो जैसा पूछेगा वैसा सॉल्व करेंगे, है ना, तो जैसा प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से सोल्यूशन लिखा जाएगा। तो क्या दिक्कत है, इसको कर लो, 1 माइनस कर लो, तुम्हें पूछा है तो इतना दिमाग तो लगाओ भाई। x1 x2 मोर देन 1, तो इसको 1 माइनस कर लो। क्या जाएगा, मोर देन था तो लेस देन हो जाएगा। अब यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसका जो मैक्सिमम लेस देन 1 है, तो x1 लेस देन 1 x2 लेस देन 1, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन 1 इंटू x2 लेस देन 1। अब तुम्हें देने रखा है क्वेश्चन में ये x1 x2 IID क्या है, यस ये तो पॉइसन है, तो 0 आगे 0। तो होगी। फिर तो ये सब ट्राई करो ना, एक्सपेरिमेंट करो, गलती करो घर पे बैठ के, जाके सही होगा। छोड़ दोगे देख के तो हो गया, मतलब तुम ट्राई करो, कुछ तो करो, गलत करो कम से कम, लेकिन ट्राई करो। नेक्स्ट बताओ। फिर आगे 27। तो देख के लग रहा है कुछ पैसा कुछ लगाना पड़ेगा, माइनस फिर है ना। हिंट दे दीजिए, हिंट हाँ, बता दीजिए बस इसमें, ऐसे ही हिंट बता दीजिए तो पूरा हो जाए। इसमें मार्कोव लगाओ या चेबीशेव लगाओ, कोई एक लगा के देखो, तो देख करना पड़ेगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, तो कुछ इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ यू क्या ले रखा है इन्होंने, जो यू हमारे पास है x1 x2 सीक्वेंस ऑफ वाई वेरिएट नॉर्मल है, एंड यू बार आपको दे रखा 1/n समेसन एक्स आई प्लस वाई आई। कोई बात नहीं, तो यू बार का एक्सपेक्टेशन निकाल लो, तो 1/n, तो n ही निकालना है। i फ्रॉम 1 to n, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई जो कि है 75, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई जो कि है 25, ठीक है, मतलब 100n/this, तो ये तो 100 आ गया, ठीक है। ऐसे ही वेरिएंस ऑफ यू बार, तो यहाँ वेरिएंस लगाओगे, सम है हालांकि, तो वैसे ही है, एक्स आई प्लस वाई आई का एक्चुअली क्या बोलूँ, एवरेज है ना, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन एक्स आई प्लस वाई आई का वेरिएंस हो जाएगा। अगर वैसे लिखूँ मैं तो 1/n स्क्वायर समेसन आई फ्रॉम 1 to n एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, यही आएगा। ये कितनी बार एन टाइम, तो देखो कितना आएगा, तो पुट कर लो। तो यहाँ से जब आप पुट करोगे तो कितना आएगा, चलो भाई वैल्यू दे रखा है ना, वेरिएंस x1 का 36 16, इसको ऐड करो सर 50 64/n है, 64। बाय एन। यस सर। ओके, अब इसमें लगाने की कोशिश करो, तो बोल रहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू सो दैट, तो यहाँ पे एक्चुअली हिंट देना चाहिए कि क्या यूज़ करना है, तो तुम कोशिश करके देखो, या तो मार्को लगा के देखो, टेबी सेप्स लगा के देखो, है ना, जो भी वर्क कर रहा है। जी सर, मैं देख लूंगा ट्राई करके इसको, देख लूंगा। मार्को या चेबी सेप से आ जाएगा। जी सर। आई थिंक मार्कोव से तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मार्कोव में एन गायब हो जाएगा,
क्यू बार है ना लेस देन 1/4 है ना, तो ये क्या होता है, तो ये मोर देन इक्वल टू 1 माइनस ई एक्स, तो वो तो 100 ही था बाई 104, इससे तो नहीं होगा, तो इसमें लगाना पड़ेगा चेबीशेव्स इनइक्वालिटी लगाओ, चेबीशेव्स पे आ जाना चाहिए 100 है ना, तो बाई वेरिएट नॉर्मल है। रैंडम सैंपल कितने साइज का है, साइज पता नहीं ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, तो दैट अच्छा ये फाई के टर्म में आएगा, ओके, तो नॉर्मल का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से ये हमने डिसाइड किया क्यू बार इज नॉर्मल, वो कोई इनइक्वालिटी लगाने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल का क्वेश्चन है ना, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट करके काम हो जाएगा, तो 164/n, तो क्या होगा इससे, यू बार माइनस 100 एन अपॉन रूट अंडर दिस 64/n था ना, यहाँ रूट अंडर 64/n, ये नॉर्मल 0 1 हो जाएगा, तो जब भी नॉर्मल का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ से ये आया कि जैसे इसको मुझे अब सॉल्व करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यू बार जो है लेस देन इक्वल टू 104, यहाँ से आ जाएगा यू बार माइनस एक्सपेक्टेशन 100 अपॉन रूट अंडर 64/n, यहाँ से आ जाएगा लेस देन 104 माइनस 100 अपॉन रूट अंडर 64/n, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया z स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉर्मल 0 1 लेस देन 4 अपॉन 64 का रूट आ जाएगा 8, तो रूट n तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ 4 और यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो गया फाई ऑफ रूट n/2 हो गया, ठीक है भाई, ये आ गया। अब आपको क्या बोला गया है, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.99, तो तुम्हारा काम अब ये पता लगाना है कि 0.99 जो है वो 5 में किसके इक्वल है, ये 5 में किसके इक्वल है, ये देख लो, ठीक है, ये तुम्हें देखना है, ये एग्जाम में दे रखा हो, 2013 का पेपर है ना, तो 13 के पेपर का फर्स्ट पेज पे जाओ, है ना, 2013 का पेपर डाउनलोड करो ईयर वाइज वाले में, और पहले पेज पे आप जाओगे ना तो इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि ये 5 क्या है, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर जो है ना 0.99 होता है, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मान लेता हूँ 3 है एग्जाम्पल के लिए, जस्ट मान लेता हूँ, वैसे पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, देख लेना, मैं बोलता हूँ 3 है अप्रॉक्स, तो 0.99 क्या है 2013 पर डाउनलोड करके चेक कर लो, इससे ये आ जाएगा, ये 5 नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, सीडीएफ है, तो रूट n/2 मोर देन 3, यहाँ से आ जाएगा रूट n मोर देन 6, n मोर देन 36, ये एग्जाम्पल दिए तो मैंने अज्यूम किया है, तुम ये देख लो एग्जैक्ट नंबर क्या है ना, दिस यू सी, देन यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो ये अप्रोच रहेगा। जी सर। ट्रिक 29, तो उसमें भी कुछ यूज होगा, वो नहीं पता। 29 ये, यस सर। इसमें क्या है, x1 x2 x3 x4 इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरिएंस निकाल लो, तो जैसे x1 और है ना, मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ सिंपली देख देख के तुम्हें पता चल जाएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ x1 प्लस x2 है और यहाँ x3 है, तो x1 प्लस x2, x1 x2 x3 x4 इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो इसमें अगर x1 प्लस x2 और x3 ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा, सी ऑप्शन सही है, डिपेंडेंट पूछा है ना, क्यों, क्योंकि x1 x2 x3 x1 भी x3 से इंडिपेंडेंट है, x2 भी x3 से इंडिपेंडेंट है, तो x1 प्लस x2 x3 से इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए बाकी ऑप्शन में तुम्हें डिस्कार्ड करना है, तो तुम जानते होगे कि लाइक मान लो अगर ऐसा लिख दूं कि xy आर इंडिपेंडेंट, देन कोवेरिएंस ऑफ xy इज 0, इसी को तुम अगर कन्वर्स लिखोगे, तो अगर कोवेरिएंस ऑफ xy इज नॉन जीरो इंप्लाइज x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये वाला लगा लो सेकेंड स्टेटमेंट, तुम कोवेरिएंस निकालोगे ना, तो ए बी डी तीनों में कोवेरिएंस नॉन जीरो आएगा, तो ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये इसका इसका कोवेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस ऑफ x2 आ जाएगा, इसका और इसका कोवेरिएंस निकालोगे वेरिएंस ऑफ x1 आ जाएगा, इसका इसका कोवेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस ऑफ x2 आ जाएगा,
जो कि पॉजिटिव होगा। यहाँ कोवेरियंस निकालोगे 0 आएगा। तो कोवेरियंस 0 गारंटी नहीं देता है कि इंडिपेंडेंट है, बट चूंकि पहले ए बी डी ऑप्शन में कोवेरियंस नॉन जीरो आएगा, तो ये गारंटी देगा कि दे आर डिपेंडेंट। सो ऑप्शन जो है सिर्फ सी है वही इंडिपेंडेंट होगा।